गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है कार्टिलेज। जैसे कि आप सबको पता है कि स्केलेटन सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि दो कंपोनेंट हैं, एक तो है बोन्स और दूसरा है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या होता है, क्या इसकी टाइप्स हैं और उनकी एग्जांपल्स, इनकी स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्या क्या होती है, वो सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्टिलेज क्या है? एक सॉफ्ट स्केलेटन टिश्यू है। तो अनलाइक बोन जो कि रिजिड है, तो कार्टिलेज एक सॉफ्ट स्केलेटन टिश्यू है जो कि मोर अबंडेंट होता है इन एम्ब्रियो। तो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, तब उसकी बॉडी के अंदर मोस्टली कार्टिलेज होती हैं जो विद ग्रोथ कन्वर्ट हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इनटू बोन। ठीक, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर कार्टिलेज की मात्रा ज्यादा होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। कार्टिलेज का क्या फीचर है कि ये इतना रिजिड नहीं होता जितनी कि एक बोन होती है। So as compared to the bone, cartilage is somewhat flexible in nature. क्या काम करता है? क्योंकि ये skeleton का component है, so it provides support to the body, and besides providing support, it also helps in the protection. तो ये जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करके भी रखता है, उनकी कवरिंग करके रखता है। लेट्स से तो लंग्स, तो हमारी बॉडी के अंदर जो लंग्स है ये प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं बोन्स और कार्टिलेज की वजह से। ठीक, सो कार्टिलेज की एक एग्जांपल अगर आप लोगों से मैं पूछूं तो कोई बता सकता है बॉडी के अंदर कहां पे कार्टिलेज होगी? एक सबसे कॉमन एग्जांपल, तो सबसे कॉमन एग्जांपल ऐसे तो बॉडी के अंदर बड़ी सारी कार्टिलेज है। ये जो आपके ईयर का पिन है, तो देखिए ये कितना फ्लेक्सिबल है, आप इसे बेंड कर सकते हैं, सीधा रख सकते हैं, ऐसे मोड़ सकते हैं, बट बोन को आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, मैं अगर कहूं कि मैं अपनी ये चिक बोन को हिला सकता हूं, मोड़ सकता हूं, इट कुडंट बी पॉसिबल। अगर आर्म को सेंटर में से, यहाँ तो जॉइंट्स है, यहाँ भी जॉइंट है, तो यहां से मैं इसको फोल्ड कर सकूं, मोड़ सकूं, दैट कुडंट बी पॉसिबल। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि ईयर के केस में मैंने एग्जांपल दी है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। चलो स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कार्टिलेज के अंदर दो अहम चीजें हैं। सबसे पहले कार्टिलेज का सेल और दूसरा ग्राउंड सब्सटेंसेस, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। कार्टिलेज का सेल, यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, ये है कार्टिलेज का सेल जो कि प्रेजेंट है इस लैक्यूना के अंदर। यहां पे मैंने दो टाइप के सेल को ड्रा किया हुआ है, एक जो इमैच्योर है और दूसरा जो मैच्योर हो चुके हैं। जो इमैच्योर है, इस सेल पर बड़ी सारी यहाँ पे ऐसे लाइन मैंने ड्रा की है जो कि फिलोपोडिया होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये एक सेल है और इसके ऊपर रेडिएटिंग कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वी कॉल इट एज फिलोपोडिया। ये सेल कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज होता है और इसे हम कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट। ऑन द अदर हैंड, जब यही सेल ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये काफी रिजिड हो जाता है और इसकी जो ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज फिलोपोडिया, ये रिड्यूस हो जाते हैं और इस केस में हम सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट। तो साइट की जहां पे सायर है, मतलब टी को हटा के आर लगा दिया गया। तो डिफरेंस क्या है कि इसके ये फिलोपोडिया ये शॉर्टर इन लेंथ हो जाते हैं और सेल का साइज जो है वो बढ़ जाता है। नाउ व्हाट अबाउट ग्रोन सब्सटेंसेस? तो ग्रोन सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इसमें क्या क्या होता है? इसमें वाटर होता है, प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटियोग्लाइकन का मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम प्रोटियोग्लाइकन कहते हैं। लिपिड, कोलाजन एंड नॉन कोलाजिनियस फाइबर। तो कोलाजिनियस और नॉन कोलाजिनियस फाइबर इस मैट्रिक्स के अंदर होती है। नाउ टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो जनरली कार्टिलेज को हम लोग चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हेलाइन कार्टिलेज, देन
fibrous cartilage or fibrocartilage, elastic cartilage and calcified cartilage। तो 4 कैटेगरी में हम लोग कार्टिलेज को डिवाइड करते हैं। क्या है इनके स्पेसिफिक फीचर जो एक टाइप को दूसरी टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले है हेलाइन कार्टिलेज, जिसका दूसरा नाम है आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखिए नाम से ही पता चल जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहले हेलाइन, हेलाइन होता है जो ग्लॉसी अपीयरेंस हो, जो ट्रांसपेरेंट लाइक हो। और आर्टिकुलर, आर्टिकुलर का मतलब होता है जो जॉइंट जंक्शन में कहीं प्रेजेंट हो। तो ये वो वाली कार्टिलेज है जो देखने में ट्रांसपेरेंट और स्लाइटली ग्रीनिश और ब्लूइश लगती है, ठीक। और ये प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के मोस्टली जॉइंट्स वाले रीजन पे। तो चलो इनके प्रैक्टिस्टिक फीचर पढ़ते हैं। दिस कार्टिलेज इज द मोस्ट प्रिमिटिव कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज जो है वो काफी प्रिमिटिव कार्टिलेज है और ये ग्लास लाइक है, ग्लास मतलब शीशे लाइक, ट्रांसपेरेंट लाइक कार्टिलेज है। मैट्रिक्स ऑफ दिस कार्टिलेज इज ट्रांसपेरेंट। इसका जो मैट्रिक्स है, जहां मैंने ड्रा किया ये सेल और उसके सराउंडिंग जो मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है ये ट्रांसपेरेंट होगा और इसमें फाइबर जो है कंपैरेटिवली बड़ी कम होगी, ठीक है। तो फाइबर इसमें कम है और ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि इसमें फाइबर कम है तो ये स्लाइटली इलास्टिक नेचर का होगा। एग्जाम्पल ट्रैकिया, जो ट्रैकिया के अंदर जो रिंग्स होती हैं हमारी ट्रैकिया की, ब्रोंकियाई, लिम्ब बोन एंड नेजल कार्टिलेज। ये जो नेजल की यहाँ पे कार्टिलेज है ये, तो दैट इज वो हेलाइन कार्टिलेज है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेलाइन कार्टिलेज। तो ये हेलाइन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। बाहर की लेयर जो है वो है पेरिकॉन्ड्रियम, अंदर ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे फाइबर बड़ी कम के बराबर है, ठीक, नहीं के बराबर और कम के बराबर है। देन कॉन्ड्रोसाइट सेल जो एक दूसरे से काफी दूर है और ये लैक्यूम है। देन कम द फाइब्रो कार्टिलेज। एज द नेम इंडिकेट फाइब्रो, वो वाली कार्टिलेज यहाँ पे फाइबर प्रेजेंट है काफी ज्यादा। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स इसमें थोड़ा है बट टैग किया गया है विद लार्ज अमाउंट ऑफ बंडल ऑफ वाइट कोलाजन फाइबर। मैट्रिक्स थोड़ा है लेकिन इसमें फाइबर काफी ज्यादा प्रेजेंट है। और कौन सी फाइबर ज्यादा प्रेजेंट है? वाइट कोलाजिनस फाइबर। वाइट कोलाजिनस फाइबर जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिसमें भी वो प्रेजेंट होती है। इट मींस ये जो फाइबर है ये इस कार्टिलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है। दैट इज व्हाई इट इज द टफेस्ट एंड लेस फ्लेक्सिबल। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसके मैट्रिक्स में फाइबर काफी ज्यादा प्रेजेंट है और फाइबर भी वो वाली जो कोलाजेनस है। और कोलाजेनस फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये फाइबर हमेशा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर भी ये प्रेजेंट है। तो इट मींस इसने उसे टफेस्ट बना दिया और कंपैरेटिवली टू द हेलाइन कार्टिलेज ये लेस फ्लेक्सिबल है। कहां पे प्रेजेंट होगी ये? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो जो वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रे होते हैं उनके बीच की स्पेसेस में जो डिस्क होती है ये वहां पे प्रेजेंट होंगे और ये काम क्या करेंगे? एक्ट एज ए शॉक अब्सॉर्बर। तो जो हम दौड़ते हैं, गिरते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी में चोट ना पहुंचे, वहां पे शॉक को अब्सॉर्ब किया जाता है, वो इसी की वजह से होता है। सेकेंडली प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस में ये प्रेजेंट होती है। सो इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। दैट इज बच्चे को जब जन्म दिया जाता है उस टाइम पे प्यूबिस सिम्फाइसिस जो है एक दूसरे से दूर दूर जाती हैं, सेग्रीगेट करती हैं, वो इस कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो ये पेरिकॉन्ड्रियम बाहर वाली लेयर है, यहाँ पे कॉन्ट्रियोसाइट सेल ड्रा किए गए हैं, लैक्यूना भी दिखाया गया है एंड सी बड़े सारे फाइबर को दिखाया गया है और लिखा गया है ये जो फाइबर है वो कोलेजन फाइबर है, ठीक। तो हेलाइन कार्टिलेज और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो ये कि हेलाइन कार्टिलेज में फाइबर बेड कम है और उसमें फाइबर काफी ज्यादा है। और अगर फाइबर ज्यादा है तो वो कौन से फाइबर है? कोलेजन फाइबर। देन इलास्टिक फाइबर, एज द नेम इंडिकेट, ये वो वाली फाइबर है जो ये वो वाली कार्टिलेज है जो
काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो सॉरी यहाँ पे फाइबर नहीं लिखना था, यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज लिखा जाना चाहिए था, जो मैंने गलती से इलास्टिक फाइबर लिख दिया। तो क्या है, ये मैट्रिक्स इज पैक्ड विद येलो इलास्टिक फाइबर। तो इस केस में मैट्रिक्स थोड़ा है, फाइबर ज्यादा है, जस्ट लाइक द अबव केस फाइब्रोकार्टिलेज। बट कंडीशन इज कि यहाँ पे जो फाइबर है वो कोलाजन फाइबर नहीं है, बट यहाँ पे जो फाइबर है वो येलो फाइबर है, जिसका दूसरा नाम है इलास्टिक फाइबर। क्योंकि ये येलो फाइबर की बनी हुई है, दैट इज इलास्टिक फाइबर की बनी हुई है, सो ये बेहद ज्यादा फ्लेक्सिबल कार्टिलेज है ना। तो जो पहले वाली कार्टिलेज थी, मतलब सेकंड नंबर पे जो फाइब्रोकार्टिलेज पढ़ा, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में ही फाइबर काफी ज्यादा प्रेजेंट है, लेकिन डिसिमिलैरिटी क्या है कि इन दोनों में फाइबर जो है वो अलग है। फाइब्रोकार्टिलेज में जो फाइबर है वो कोलाजिनस फाइबर है, दैट प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द कार्टिलेज। लेकिन इस केस में जो फाइबर प्रेजेंट है प्रीडोमिनेंट वो है येलो फाइबर, जो कि काफी इलास्टिक होती है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इलास्टिक फाइबर। क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर होती है तो ये जो कार्टिलेज है ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। कहां पे ये कार्टिलेज होती है? इट इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनियन पिन्ना, मतलब हमारे जो कान, दैट इज व्हाई देखिए आप कान को जैसे मर्जी बेंड कीजिए वो बेंड हो भी जाएगा और अपनी शेप को रीगेन भी कर देगा। सेकंड, ब्रोंकियोलर कार्टिलेज। तो ये जो ब्रोंकियोल रीजन में कार्टिलेज होती है वो यही वाली होती है। फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, ये जो आपके ईयर की ट्यूब जाती है टूवर्ड द फेरिंक्स, इसे फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब कहा जाता है, मतलब ईयर की ओपनिंग टूवर्ड द फेरिंक्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है उसे फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब कहते हैं। तो ये जो ट्यूब है ये भी इलास्टिक कार्टिलेज की बनी होती है। स्ट्रक्चर वाइज देखिए तो पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, दैट इज कॉन्ड्रोसाइट सेल प्रेजेंट है, लेकिन जो फाइबर है वो येलो फाइबर है। ठीक, तो अभी तक अगर आप तीन को कंपेयर कीजिएगा, जो भी हमें तीन पढ़े, पहले केस में सेल है, दूसरे में भी सेल है, तीसरे में भी सेल है, दीज आर सिमिलरिटी। पहले केस में मैट्रिक्स में फाइबर कम है, दूसरे केस में फाइबर काफी ज्यादा है और तीसरे केस में फाइबर काफी ज्यादा है। नाउ व्हाट इज द डिसिमिलरिटी? सेकंड केस में जो फाइबर ज्यादा है, जो काफी ज्यादा प्रेजेंट है, वो कोलाजिनस है, लेकिन थर्ड केस में जो फाइबर है वो येलो और इलास्टिक फाइबर है। नाउ कम टू द लास्ट टाइप ऑफ द कार्टिलेज, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड वर्ड ही बताता है कि इसमें कैल्शियम की डिपोजिशन हो चुकी है। तो बच्चों, जिस भी कार्टिलेज में कैल्शियम की डिपोजिशन होना शुरू हो जाए वो कार्टिलेज जो है वो काफी स्ट्रांग और रिजिड हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम की डिपोजिशन जो है वो स्केलेटल सिस्टम को स्ट्रांग भी करती है और रिजिड भी करती है, जस्ट लाइक बोन। तो इट इज अ मॉडिफाइड हेलाइन कार्टिलेज। ये जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज है ये हेलाइन कार्टिलेज से डिराइव की हुई है। इट इज क्वाइट हार्ड एंड नॉन इलास्टिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो जैसे मैंने कहा, नाम में बता रहा है कि कैल्सिफिकेशन हो रही है, दैट इज डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम हो रहा है। तो कहता है कि ये जो कार्टिलेज होगी ये काफी स्ट्रांग होगी, हार्ड होगी, बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होगी और इसमें कैल्शियम की डिपोजिशन हो चुकी है। कहां पे होगा? इन मैन एंड द लॉन्ग बोन। तो आपकी जो लेग की लॉन्ग बोन है उसके एंड पे ये वाली कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब कई बच्चे जो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ते हैं कार्टिलेज का कि कार्टिलेज जो है वो एवेसिकुलर होती है, मतलब उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। नो, इट कुडंट बी पॉसिबल। कार्टिलेज में भी ब्लड की सप्लाई होती है, वो भी वेसिकुलर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी कैनाल इन द कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। तो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई बाकायदा की जाती है और उसे न्यूट्रिशन भी मिलती है कार्टिलेज को, डेट इज वाई वो ग्रो करता है और वो फंक्शन करता है। ठीक, तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कि ग्रोथ कैसे होती है ये जो कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज की ग्रोथ जो है वो दो टाइप की होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे
ग्रोथ होती है इन केस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की ग्रोथ जो है वो दो तरीके से हो सकती है। पहले टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं एपोजिशनल ग्रोथ और पेरिकॉन्ड्रल और सेकेंडरी और एक्सोजीनियस ग्रोथ। तो ये इसके नाम है। अपोजिशन का मतलब ऊपर से, पेरी का मतलब पेरिफेरी से, सेकेंडरी का मतलब ये प्राइमरी ग्रोथ नहीं है, ये एडिशनल ग्रोथ है, ठीक। और एक्सोजीनियस का मतलब भी होता है कि बाहर की तरफ से जो ग्रोथ होती है। सो एक बात तो क्लियर है कि ये वो वाली ग्रोथ है जो कार्टिलेज के बाहर की तरफ से होगी। और अगर कोई भी चीज बाहर की तरफ से ग्रो करेगी तो वो उसका क्या करेगी, थिकनेस को बढ़ाएगी, मोटापे को बढ़ाएगी। इस केस में ग्रोथ के टाइम पे क्या होता है कि डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिवीजन ऑफ कॉन्ड्रोजेनिक सेल ऑफ पेरिफेरी, कि भाई पेरिफेरी में मैट्रिक्स बढ़ जाता है और कॉन्ड्रोजेनिक सेल जो है वो डिवाइड करते हैं। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये है एपिस्टेम और उसकी पेरिफेरी। यहाँ पे बड़े सारे कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल होंगे, ठीक, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। क्या होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल? क्योंकि मैंने अभी नाम लिया। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल वो वाले सेल होते हैं that give rise to the matrix। ये मैट्रिक्स को सिक्रिएट करते हैं और यही हैं जो कॉन्ड्रोसाइट सेल को बनाते हैं, ठीक है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल ही हैं जो कॉन्ड्रोसाइट बनाते हैं, मतलब कार्टिलेज के सेल बनाते हैं और कार्टिलेज के मैट्रिक्स को बनाते हैं। सो दीज आर द पिकर सेल। तो ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल पेरिफेरी में प्रेजेंट है, इनके अलावा सेल जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो ऑब्वियसली आपको पता ही है, यहाँ पे प्रेजेंट है, फाइबर होंगी, मैट्रिक्स होगा यहाँ पे। तो कहते हैं कि इस केस में ये वाले सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल डिवाइड करेंगे प्लस और ज्यादा मैट्रिक्स को सिक्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी ग्रोथ बाहर की तरफ से होना शुरू हो जाएगी, ठीक। तो अगर मैं बताऊं ये कार्टिलेज से रोड में, तो आप देखिए उसका डायमीटर क्या होगा, बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रोथ बाहर की तरफ से हो रही है। और ज्यादा मैट्रिक्स बन गया हुआ है, और ज्यादा सेल बन गए हैं, जिसकी वजह से डायमीटर इंस्टेड ऑफ यहाँ से यहाँ तक, अब वो यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। तो ग्रोथ इन केस ऑफ एपोजिशनल और सेकेंडरी ग्रोथ आर वी कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियल ग्रोथ और एक्सोजीनियस, व्हाटएवर द नेम यू कैन यूज। उस टाइम पे क्या होता है कि उस कार्टिलेज का डायमीटर बढ़ जाता है। On the other hand, in case of endogenous or interstitial growth, एंडो का मतलब अंदर की तरफ से, इंटरस्टिशियल का मतलब सेल के बिटवीन जो ग्रोथ होती है, उस केस में क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स बढ़ जाएगा और डिवीजन ऑफ सेल भी होगी, लेकिन नॉट इन द पेरिफेरी बट इन द इनर रीजन, सेल के अंदर की तरफ से। और जब कार्टिलेज के अंदर से ग्रोथ हो रही हो तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसके साइज को गेन करने के लिए, ना उसके मोटापे, उसकी थिकनेस के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, बट उसके साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ये डिफरेंस में क्या होगा, इस केस में ये बाहर की तरफ से पेरियोस्टेम में यहाँ पे सेल्स लगे हुए हैं और ये वहां से डिवाइड नहीं करेगा, ये अंदर की तरफ से डिवीजन होगी। और नेचुरली ये वाली डिवीजन प्राइमरी होती है जब एक कार्टिलेज ने ग्रो करना है, ठीक है, जब उसने साइज को गेन करना है। बट ये वाली सेकेंडरी ग्रोथ है, ये तब होती है जब उसने अपने मोटापे, उसने अपनी थिकनेस को गेन करना है। होपफुली आपको आज के वीडियो के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।